बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मैथमेटिकल मेथड एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रूव दैट AZ plus B over B bar Z plus A bar means conjugate mod मस्ट बी इक्वल टू 1। हमें शो करना है कि ये जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल होगा फॉर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। फॉर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1, यानी कि मॉड ऑफ z को 1 लेते हुए आपने शो करना है कि ये जो डिवीज़न है इसका मॉड 1 के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स कैसे शो करेंगे? बहुत इजी है। आप ज़रा इस रिज़ल्ट को देखें कि आपने इसमें करना क्या है। आपको इसका आंसर 1 लाना है, तो ज़रा 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए सोच के बताइएगा कि कब एक फ्रैक्शन का आंसर 1 के इक्वल आता है। ऑब्वियस बात है, आपके माइंड में आया होगा आप लोगों के कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, यानी कि 2/2 हो, 2 डिवाइड्स बाई 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, 3 डिवाइड्स बाई 3 दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी हमने यही सिचुएशन करनी है कि हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के जैसा बनाना है और तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पास कैंसल आउट होकर इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो सिंपली जो हमारी स्ट्रेटेजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो ये है कि डिनोमिनेटर शुड बी सेम टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के जैसा बना दें तो दोनों कैंसल आउट होकर आंसर 1 आ जाएगा। अब हम इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड AZ प्लस B ओवर B बार Z प्लस A बार। अब स्टूडेंट्स हमें पहले तो मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, क्योंकि मॉड डिवीज़न के ऊपर अलग अलग हो जाता है। न्यूमरेटर का मॉड अलग ले लें और डिनोमिनेटर का मॉड अलग कर लें। ये मॉड अलग अलग कर दिया। अब क्या करना है नेक्स्ट डिनोमिनेटर में आप कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें। क्यों कॉन्जुगेट अप्लाई करना है स्टूडेंट्स? कॉन्जुगेट अप्लाई करने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर A के ऊपर बार नहीं है न्यूमरेटर में, जबकि डिनोमिनेटर में A के ऊपर बार मौजूद है, और न्यूमरेटर में B के ऊपर भी नहीं है, डिनोमिनेटर में B के ऊपर है। तो उससे ये दोनों बार्स इनके आपस में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें डिनोमिनेटर का बार लेना चाहिए। AZ प्लस B मॉड ओवर B बार Z प्लस A बार मॉड और ऊपर होल बार। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप डिनोमिनेटर में बार, चूंकि 2 टर्म्स की एडिशन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, आप उनके ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दें ज़रा। AZ प्लस B मॉड ओवर B बार Z बार अलग कर दिया और प्लस A बार दोनों टर्म्स के ऊपर हमने अलग अलग अप्लाई कर दिया। अब आप लोगों को स्टूडेंट्स मालूम है कि किसी भी नंबर का अगर आप डबल बार लेते हैं तो वो उसी नंबर के इक्वल आएगा।
इसका मतलब अब यहाँ पर बी बार और जी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके भी अलग अलग कर लें आप लोग बार, तो ये सिचुएशन बन जाएगी और यहाँ पर ए का डबल बार ए के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने बी का डबल बार बी के इक्वल कर देना है और जी बार जो है वो जी हो जाएगा। तो ए जी प्लस बी डिवाइडेड बाय बी जी बार और प्लस ए। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं हुए। जस्ट हमने ये बार हटाए हैं इनसे। अगर आप देखें तो ऊपर ए के साथ जी मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ पर बी के साथ जी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू ए जी प्लस बी, और नीचे भी आप लिख दें 1 इंटू बी जी बार प्लस ए। अब ये 1 चूंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू 1, सो 1 की जगह पर आप मॉड ऑफ जी लगा दें। और नीचे भी मॉड ऑफ जी लगा दें आप, और ये बी जी बार प्लस ए। अब आप ऊपर चूंकि मॉड ऑफ जी 1 ही है, ऊपर न्यूमिरेटर को तो हमने नहीं कन्वर्ट करना है, हमें डिनोमिनेटर चाहिए। इसका मॉड ऑफ जी आप 1 ही रहने देते तो बेहतर था, या नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिखें ही ना, यानी कि इसको ए जी और प्लस बी ही लिख देते हैं हम लोग ओवर। अब इस स्टेप में आप क्या करें, इस मॉड ऑफ जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आप अंदर ले जाएंगे, मॉड के अंदर मॉड को इकट्ठा कर लें तो जी बार इंटू जी और प्लस ए जी। अब स्टूडेंट्स आपको मजीद एक रिजल्ट मालूम होगा कि जी बार इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू जी मॉड स्क्वेयर, यानी कि ये जी मॉड स्क्वेयर के इक्वल होता है हमेशा, हमें मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो मॉड ऑफ ए जी प्लस बी ओवर बी इंटू मॉड ऑफ जी स्क्वेयर प्लस ए जी। और अब जी मॉड चूंकि क्वेश्चन में गिवन है वो 1 के इक्वल है, तो आप जब उसके जी मॉड ऑफ जी की जगह पर 1 लगा देंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। या चलें हम ये स्टेप भी कर देते हैं, यहाँ पर मॉड ऑफ जी चूंकि 1, तो 1 का स्क्वायर लिखा और प्लस ए जी। अब नेक्स्ट हो जाएगा ए जी प्लस बी ओवर, इसको अरेंज कर लेते हैं, ए जी प्लस बी। अब देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम हो गई, तो ये कैंसल आउट होकर आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में है स्टूडेंट्स, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स फाइंड द लोकस ऑफ points in the plane satisfying each of the given condition satisfying
each of the given condition. कंडीशंस हमें इस क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स। हमने पॉइंट्स का लोकस बताना है कि पॉइंट्स का लोकस क्या बन रहा है, यानी कि वो पॉइंट किस तरह का ग्राफ आपको बनाकर देगा। फर्स्ट पार्ट में है मॉड ऑफ z माइनस 5 इज इक्वल टू 6। मॉड ऑफ z माइनस 5 इज इक्वल टू 6। इन पार्ट्स में आप लोगों ने हमेशा z की जगह पर स्टूडेंट्स उसकी जनरल फॉर्म x प्लस आयोटा y पुट करना है। तो x प्लस आयोटा y माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 6 आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो z की जगह पर x प्लस आयोटा y लिखें। उसके बाद आप रियल पार्ट्स को, रियल नंबर्स को इकट्ठा कर लें और इमेजिनरी को आप इकट्ठा कर लें। अब मॉड का फॉर्मूला लगाएं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड या मॉडुलस से क्या मुराद है कि आपने उसके रियल पार्ट का स्क्वायर करना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, उनके स्क्वायर का सम लेकर अंडर रूट आपने करना है। यानी कि अगर आपके पास ये जी एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉड ऑफ जी से मुराद हो जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट। इस नंबर का रियल पार्ट x है, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट y है तो y का स्क्वायर और अंडर रूट। अब यही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी कि x माइनस 5 स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। अब आप नहीं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आना स्टूडेंट्स, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ। अब आप नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड पर स्क्वायर अप्लाई करें ताकि ये अंडर रूट ख़त्म हो जाए। आफ्टर अप्लाइंग स्क्वायर वी विल गेट x माइनस 5 स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। स्क्वायर लिया है इस स्टेप में। अब अगर स्टूडेंट आप इस इक्वेशन को ज़रा मैच करें सर्कल की इक्वेशन के साथ, तो क्या ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, यानी कि इस पॉइंट का लोकस जो है वो सर्कल होगा। और उस कौन सा सर्कल होगा, किस तरह का, जिसका सेंटर जो है वो -5 और 0 और रेडियस 6 होगा। आपको जनरल इक्वेशन मालूम होगी सर्कल की, x माइनस h होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, x माइनस 5 स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो x माइनस 5 यहाँ पर x माइनस h, इसका मतलब h आपका 5 हो जाएगा और k आपका 0 हो जाएगा और r आपका 6 हो जाएगा। और हम सेंटर कैसे लिखते होते हैं, h कॉमा k होता है, इसका सेंटर c होता है h कॉमा k। तो इसका मतलब अब इसका जो लोकस है वो सर्कल है, सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस 6 एंड सेंटर, c स्टैंड्स फॉर सेंटर, -5 बल्कि +5 5 0। तो ये इसका लोकस है। इसी तरह सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स देखते हैं। सेकंड पार्ट में है मॉड ऑफ z माइनस 2 आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसमें भी हमें पहले काम क्या करना है, z को आप लोग पुट कर दें x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आप आयोटा को कॉमन ले लें, ये बन जाएगा y माइनस 2 मॉड सॉरी स्टूडेंट्स,
x प्लस आयोटा y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसमें भी आपने मज़ीद मॉड का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है लेफ़्ट साइड पर। वो फॉर्मूला अप्लाई करें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस y माइनस 2 स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब दोनों साइड्स पर स्क्वेयरिंग अप्लाई करें, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट इस पॉइंट का लोकस क्या है? अगर आप इसकी लेफ़्ट साइड चेक करें तो ये अगेन एक सर्कल की ही इक्वेशन बन रही है इक्वेलिटी के साथ। तो इसमें आपके पास इसका जो लोकस है वो पॉइंट है, उन पॉइंट्स का सेट है कि जो सर्कल के ऊपर या उससे बाहर है, ग्रेटर है। तो मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन आर outside the circle of radius r is equal to 1 and center C 0 2। तो इसमें वो तमाम पॉइंट्स आएंगे जो सर्कल सेंटर 0 2 और रेडियस 1 के बाउंड्री के ऊपर होंगे या उससे बाहर होंगे। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इसको विजुलाइज करवा दूं स्टूडेंट्स के लेट से हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक ऐसा सर्कल है, ये सर्कल हम बना देते हैं यहाँ पर। तो ये सेंटर है इसका और ये 0 2 और ये इसके जो है वो पॉइंट्स होंगे, ये इसकी बाउंड्री के ऊपर हैं और ये आउटसाइड वाले पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। आउटसाइड या इसकी बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो इंक्लूड होंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आप लोगों को। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।